गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम जय है और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम डाटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे। और आज दो दो सेट है दो सेट है डीआई का मेरे पास। हर एक सेट में 5-5 सवाल हैं, मोटा मोटी 10 क्वेश्चन आज आप देखने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन के अलावा आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे पढ़ते हैं और साथ ही कई अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और आप देखते रहिए कि डीआई कैसे बनता है और आपको एग्ज़ाम में कैसे इजी, बहुत आराम से कैसे डीआई को सॉल्व करना है। क्योंकि डीआई जो है वो 5 मार्क्स का आता है और आई थिंक अगर किसी बार इजी डीआई आ गया तो ये 5 मार्क्स आपको लेके आना ही है। पिछले जो डीआई में मैंने करवाया था वो यूजीसी नेट जेआरएफ का ही लेवल का था, बस थोड़ा सा स्लाइटली मैंने उसको घुमाया था इसलिए कि अगर मान लीजिए परसेंटेज या रेशियो के साथ अगर आपके साथ खिलवाड़ हो जाए तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि कैसे बनता है। तो आज के क्लास में नॉर्मल सिंपल रेशियो, परसेंटेज और एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और उसी के बेसिस पे डीआई बनाया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं डीआई कैसे बनेगा। ये देखिए पहला सेट जो है डीआई का वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वेट हाँ, इलेक्ट्रिक कंजप्शन बाय सेक्टर, मतलब कोई डिफरेंट सेक्टर है उसके द्वारा क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया है उसका डेटा। अब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी डेटा को देखने से पहले हम उसका इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो डेटा मुझे दिया गया है वो किस चीज़ का डेटा है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। द टेबल बिलो शोज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय डिफरेंट सेक्टर इन ए स्टेट ड्यूरिंग 2 कंजिक्यूटिव ईयर। 2 कंजिक्यूटिव ईयर, कंजिक्यूटिव का मतलब है था लगातार, दो लगातार सालों में एक स्टेट द्वारा डिफरेंट सेक्टर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का खपत हुआ है वो डेटा मुझे दिया गया है। अभी पहले देखते हैं सेक्टर के बारे में। मेरे पास 5 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 सेक्टर। अब उसमें भी क्या है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर कौन कौन सा है, एक 2022 है और एक 2023 है। डोमेस्टिक में कितना, 2022 में डोमेस्टिक में कितना कंज्यूम हुआ है वो 240 यूज़ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दिया होना चाहिए कि ये यूनिट में है कि यहाँ यूनिट में ही होगा। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा साइड में यूनिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो भी आपको गिवन है ये यूनिट में गिवन है। ठीक है, कंजम्पशन हमेशा यूनिट में होता है ना कि पैसे में। पता नहीं कहाँ पर 10 रुपये यूनिट है, कहीं पे 9 रुपया, कहीं पे 8 रुपया, तो वो यूनिट के हिसाब से है। ठीक है, तो ये सारा क्या है 2022 में किस किस चीज़ में, किस किस सेक्टर में कितने कितने यूनिट यूज़ हुए हैं वो दिए गए हैं। और अगर पूछे कि इंडस्ट्रियल में 2023 में कितना है तो 420। अगर पूछ ले पब्लिक सर्विस सेक्टर में 2022 में कितना यूनिट बिजली यूज़ हुआ है तो 100। ठीक है, इस तरह से हम डेटा को पढ़ते हैं। चलिए आइए सवाल देखते हैं तो और क्लियर होगा। पहला सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फ्रॉम 2022 टू 23। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 2022 से 2023 में टोटल पूछा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस सबको मिला के 2022 से 2023 में कितना परसेंटेज की इंक्रीज़ हुई है। तो इसको निकालने से पहले कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो पहले वो देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पहले इसको टोटल ऐड करेंगे और इसको टोटल ऐड करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे ऐड करना शुरू करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, ऐसा। बट जो मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको ऐड का तरीका पता चल चुका है। पिछले क्लासों में मैंने कई बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधा सीधी करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 100 वाले प्लेस को इकट्ठा करते हैं और उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 3 500, 5 6 6 और 2 8 8 1 900, सीधा सीधी 900 आ गया। 40 और 60, 100 और 8 180, 100 180, 200, ये आ गया 200 मतलब 1100। मतलब ये जो है टोटल कितना है 1100। अगर ये देखते हैं 4 3 7 9 9 और 2 11, 11 और 1 1200।
फिर 20, 10, 30, 30 और 50, 30, 50, 80 और 100, मतलब ये 100, मतलब ये समझ लीजिए कि ये 1300 है। अब यहाँ से यहाँ में चेंजेस कितना हुआ है, तो हम लिखेंगे 1300 में से 1100। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है, आपको सिंपली देखना है कि इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितने का डिफरेंस है। सीधा सीधी 2 का डिफरेंस आया, ठीक है। और मैंने बोल के रखा था कि 2 हो या देन हो, तो हम देखते हैं कि किससे कंपेयर, तो 2 2023 से कंपेयर करना है, मतलब 1300 से, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा, और इसको एक काम करते हैं, नीचे वाले को थोड़ा सा 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/7, ठीक है। और मुझे पता है कि 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है। तो आप कहोगे आपको तो सर याद है, मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में, आप कुछ मत कीजिएगा, 7 को 100 से डिवाइड दीजिएगा, तो एक बार में 7 आएगा, 30 रिमेंडिंग आएगा, 7 चौक 28 होगा, ये 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 आएगा, 2 बार में 14 आएगा। तो इस तरह से आप समझ जाइए। ओह शिट, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। खैर फिर भी मैंने बना दिया था कि ये 1100 ये था, 1300 ये था, इन दोनों का डिफरेंस 200 था, और वो 200 जो था वो 1300 का कितना परसेंट, ये 100 क्यों आया, क्योंकि 2023 से हम कंपेयर कर रहे हैं और 2023 में 1300 आया था। इसको काटे काटे इसको 14 बनाए थे, 1/4 आया था, और हम यहाँ पर सॉरी 1/7 आया था, 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आया था, 1/7 का आता है 14.28। जिसको ये नहीं पता कि ये कैसे आ रहा है, कृपया करके मेरे बेसिक्स के परसेंटेज, रेशियो और एवरेज का क्लास आप देख लीजिए। इससे क्या होगा ना, जब मैं करवाऊँगा ना डी आई पूरा पूरा ये तीनों का खेल है, जिसको इस तीनों में कमांड है वो डी बहुत अच्छे से कर ले जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको देख लेंगे ना एक बार कैसे बनता है, कैसे हम फास्ट करते हैं, तो ये डी बिल्कुल फटाफट आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब बोल रहा है कि कौन सा सेक्टर जो है वो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज किया है कंजम्पशन में। तो सेक्टर पूछ रहा है मुझसे, कौन सा सेक्टर, तो हम चेक करेंगे कि डोमेस्टिक में कितना हुआ है, मतलब इस साल पिछले साल के कंपेयर में कितना एक्स्ट्रा हुआ है, इंडस्ट्री में इस साल पिछले साल के मुकाबले कितना ज़्यादा हुआ है, पब्लिक वाले में इस साल पिछले साल से कितना ज़्यादा हुआ है। इस तरह से सबका निकालेंगे, और निकालने के बाद हम देखेंगे हाईएस्ट किसका है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी माइनस करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको माइनस करने के लिए ऐसे करेंगे, 300, 240, 0, यहाँ से 1 दे दिए, 10 आया, 6, और यहाँ से ये 0, 60, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। पर आप जब मेरे बच्चे हैं तो ये आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, सीधा सीधी कीजिए, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए मन में रखिए 140 है, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, सिंपली समझिए, 140 से मुझे जाना है 300, लास्ट में दोनों का सुनना है ना, हटा देते हैं। अब मुझे समझना है कि 24 से मुझे 30 जाना है, इसका मतलब कितना जाना है, 6 अंक जाना है आगे, और एक सुनना था तो ये 60, तो ये सिंपली 60 आ गया। आप कहोगे कि एक बात बताइए सर, यहाँ पर तो 0 0 0 है, अगर 0 नहीं होता तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी बताते हैं। ये आ गया मेरे पास 60, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, कितना से, 360 से 42। एक तरीका तो जो मैंने पहले बताया, 0 से 0 हटाओ, 36 से 42 जाएंगे, 4 जाएंगे तो 40 आएगा, और 6 अंक और चलेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 60, ठीक है। चलिए अभी देखते 180 से मुझे 210 जाना है, कैसे जाएंगे। एक तो तरीका मैंने बता दिया, 0 0 को हटाना। अब मान लो यहाँ पर 0 नहीं होता, ठीक है, तो क्या एक काम करते, जब 0 नहीं होगा तो मैं फिर उसमें बताऊंगा कि उसको कैसे डील करते। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि ईजी तरीके से आप फटाफट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं माइनस। तो ये 18 से मुझे 21 जाना है, सिंपल, 19 20 21 30, 22 से मुझे 25 जाना है, 100 से मुझे 20 जाना है, 20 का। यहाँ पूछा है विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज। यहाँ जो भी आपको ऑप्शन गिवन होगा ना, A B C D, पहले वाले में डोमेस्टिक होगा, दूसरे वाले में इंडस्ट्रियल होगा, तीसरे वाले में मान लीजिए एग्रीकल्चर होगा,
ठीक है, एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर के बाद डी वाले ऑप्शन में क्या होगा, बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री। तो आपको टिक करना है चौथे पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है और हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन 2023, ठीक है 2023 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ये वाला, वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कंजम्पशन। तो 2023 का टोटल कंजम्पशन हम निकाले थे तो 1300 था, और पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल का कितना है, मतलब टोटल का 120 कितना परसेंट है। तो 420 का 1300 पूछ रहा है कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 शून्य चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये छोटा नंबर है ना, तो इसके सामने ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो थोड़ा सा चेंजेस अगर हम करते हैं तो बहुत एक फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 12 करते हैं, ये कट जाएगा तुमको 2 और 1 0, 210, और ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है 6 बार में कट गया। अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं, ख़त्म करो बात। 6 तिया 18, 30, 6 पंचे 30, 35% सिंपली, ठीक है। कितना अप्रॉक्स, वैसे तो यहाँ पर अप्रॉक्स बोल दिया है, पर फिर भी मेरा 600। ये अगर मान लो कि यहाँ अगर 13 करते तो हम सिंपली क्या करते, 13 को डिवाइड करते 420 से, 13 तिया 39, ये आ जाएगा तुमको 30, 2 बार में 26, 4 पॉइंट लगेगा 0, 13 तिया 39, मतलब 32.33 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स बोला है तो आप इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, और ऑप्शन जो होगा ना ए बी सी डी, वो कई बार अप्रॉक्स वाले केस में बहुत दूर दूर दूर, मतलब अगर एक में 70 होगा, एक में आप समझो कि 90 होगा, एक में मान लीजिए कि 10 होगा, और एक में आपको मान लो कि फॉर एग्जांपल 37 होगा, एक बार मान लेते हैं। तो ये 35 32 जो भी आए, ये सबसे नज़दीक किसके है, 37 के, इसलिए हम 37 करेंगे क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स बोला है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज। अब यहाँ पर हमें रेशियो पूछ रहा है, किसका, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर का रेशियो पूछ रहा है, किसका, 2022 का, मतलब ये डेटा उठाना है। तो ये है 240 सिंपली, और ये है 220 सिंपली, 12 और 11 का रेशियो आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह का DI आए, बिल्कुल सिंपल DI आए, ठीक है, तो आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, आपको बनाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये, इसने बता दिया कि 6 रुपये पर यूनिट का आ रहा है। अब आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपके घर पे कितना आता है, आपके घर पे 10 रुपये पर यूनिट आता है कि 9 आता है कि 8 आता है। इसने बोल दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो तुम 6 मानो, तो हम बोले ठीक है हम 6 मानेंगे। पूछ रहा है व्हाट वाज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड इन 2023 कंपेयर टू 2022। तो 2022 से 2023 में कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे कि भैया टोटल कितना आया था, ठीक है। आपको याद हो ना हो, मुझे याद है, ये आया था 1100 और ये आया था 1300, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंपेयर करके बताइए कि 2022 से 2023 में कितना ज़्यादा यूनिट आया था। तो कितना ज़्यादा यूनिट आया था, 200 यूनिट आया था, और मुझे बता रहा है कि भाई पर यूनिट तो भैया 6 रुपये है, तो 200 इंटू 6 करेंगे तो मेरे पास 1200 रुपये आ जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मतलब पैसे में बताना, रेवेन्यू मतलब पैसे में बताना, तो 1200 रुपये मेरे पास टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते नेक्स्ट DI पे। दूसरा सेट क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर अक्रॉस डिसिप्लिन, ठीक है। चलो पहले हम बोले हैं कि इस डेटा को पहले समझने से पहले आप क्या कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जब हम रीड कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ था, टेबल शोज द नंबर ऑफ PhD स्कॉलर, जो आप बनने वाले हैं उसके बारे में डिटेल आपको दिया गया है। इनरोल इन वेरियस डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी, कोई एक यूनिवर्सिटी है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्कॉलर्स दिए हैं कि कितने लोग स्कॉलर्स हैं
पीएचडी में कितने लोग स्कॉलर्स हैं, ठीक है। जैसे आप भी फ्यूचर में जाइएगा तो आप भी पीएचडी में एडमिशन लेके स्कॉलर्स कीजिएगा, तो वही बताया कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन कितना है, ठीक है। यहाँ पर यार हिंदी भी होना चाहिए, अपने देश का नेशनल है तो हिंदी भी होना चाहिए था। हिंदी में मोटा मोटी 500 स्कॉलर तो आना ही चाहिए, 550 स्कॉलर होना। खैर कोई बात नहीं, नहीं है तो अपन भी ऐड नहीं कर रहे हैं। सिंपली देखते हैं यहाँ पर क्या है, साइंस है। साइंस में टोटल कितना है, 180 स्कॉलर्स हैं। इंजीनियरिंग में कितना है, 240। सोशल साइंस में 150 स्कॉलर है। ह्यूमैनिटीज़ में कितना है, ये है 120 स्कॉलर। मैनेजमेंट में कितना है, 110 स्कॉलर्स, ठीक है, जो पीएचडी में स्कॉलर्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर इन द यूनिवर्सिटी। पूरे यूनिवर्सिटी का डेटा ही तो ये गिवन है ना, तो ये पूछ रहा है मुझे, सिंपल पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर मुझे बता दो। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको ऐड क्या करेंगे, ऐसे करेंगे एक एक करके, नहीं, हम क्या करेंगे, अपना तरीका यूज़ करेंगे, 100 टेंस एंड वंस वाला पोजीशन। अब क्या करेंगे, 300, 400, 500, 600, सिंपली 600 लिख देंगे। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 2 19, 19 और 20 आंसर, सिंपल। अब इससे इजी डीआई हो नहीं सकता, हम बात को बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहला दिन जब मैंने लेक्चर लिया था उसमें इजी और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल दोनों मिला हुआ था। कल वाला जो था वो अपने नेट जेआरएफ से थोड़ा सा एक लेवल अप था, और एक डीआई जो था वो बिल्कुल नेट जेआरएफ का था। आज एक लेवल थोड़ा सा नीचे है। अगर ये भी आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि क्या पता कि किसी बार में के एग्ज़ाम में अगर डीआई अब बहुत इजी दे दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ से छूट जाना चाहिए। 5 के 5 सवाल आपसे बन जाने चाहिए। इसीलिए चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, स्कॉलर्स इन इंजीनियरिंग आर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन दोज ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, इंजीनियरिंग में और ह्यूमैनिटीज़ में कितना ह्यूमैनिटीज़ जो है उसमें उससे इंजीनियरिंग वाले कितने ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, 240 माइनस 120 जब करेंगे तो 120 मुझे मिलेगा, जो कि ज़्यादा है। तो 120 मुझे ज़्यादा है, किससे, मोर देन बोला है तो देन के बाद जो होता है उससे कंपेयर करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ से कंपेयर करेंगे, मतलब 120 से कंपेयर करेंगे, सॉरी 120 से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर मुझे हाउ मच परसेंट बोला है, हाउ मच बोलता तो सीधा 120 आता, परसेंट बोल दिया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से 120 किए, 100% ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्कॉलर इन साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, साइंस और मैनेजमेंट का रेशियो बताना, रेशियो मतलब ये बताना है। इधर क्या लिखना है मुझे, साइंस, इधर क्या लिखना है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो साइंस में कितना है 180, और मैनेजमेंट ये रहा 110, काटेंगे सिंपली, इससे और आगे कटेगा नहीं, ये 18/11 आंसर। इतना ही सिंपल डीआई है। अब यहाँ पर इफ़ लगा के कंडीशन बोला है 20%, इफ़ 20% ऑफ द सोशल साइंस स्कॉलर रिसीव फेलोशिप। अब कहाँ गया मेरे पास, क्या है, सोशल साइंस वाला ये, ठीक है 150। अभी इसको यहीं तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है 20% जो है सोशल साइंस स्कॉलर, वो उसको फेलोशिप मिला, मतलब अब उसको पैसे मिलना शुरू हो गए। ठीक है, तो 150 का 20% कितना हुआ, आप निकालिए खटाखट, 30 जो है 30 स्कॉलर को जो है फेलोशिप मिलना शुरू हो गया। पूछ रहा है हाउ मेनी स्कॉलर रिसीव फेलोशिप, सिंपली 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ़ लगा के बोल रहा है कि इफ़ 50 न्यू स्कॉलर्स आर एडेड ओनली टू द ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन ये है, और इसमें इफ़ लगा के बोला कि अगर 50 और ऐड हो जाते तो ये कितना हो जाता, 170 हो जाता, सिंपल। व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज शेयर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इन द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर अप्रॉक्स पूछा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर, टोटल इसमें कितना थे, तभी हमने किया था ना, ये किया था 3 4 5 600, ये 600 था, और ये था कितना 10 और
8 4 12, 12 और 17 19 20, मतलब मोटा 800, 200 ये हो गया, मतलब 800, टोटल 800 था। मतलब 800 में जो नया वाला है ह्यूमैनिटीज़ का जो अब नया अंक आया मेरे पास 170, ये 170 कहाँ से आया, जब इसमें हम 50 न्यू स्कॉलर को ऐड कर लिए। ओनली बोला है, ओनली टू द ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन, तो सिर्फ इसमें हम 50 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 170। तो पूछ रहा है कि शेयर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो नया वाला आया है, न्यू परसेंटेज पूछा है ना, ये देखो न्यू परसेंटेज पूछा, वो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर, मतलब टोटल ये सबको ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा ऐसा। इसको काटेंगे, अभी 170 के सामने ये 8 कितना छोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको 6 बनाएंगे और यहाँ से काटेंगे 20%। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये 2 DI कंप्लीट हुआ, बहुत छोटे छोटे 2 DI थे, बिल्कुल यू चुटकी में कंप्लीट हुआ। इस तरह का DI अगर आपको 5 मार्क्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल छोड़ के मत आइए और DI से आप बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं आपको इतना DI करवा दूंगा हर लेवल का, इजी से इजी, टफ से टफ, कि आपके DI एटलीस्ट DI रीडिंग कम्प्रिहेंशन और क्या बोलते हैं कंप्यूटर, इसमें मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आने ही आने हैं। आपको कुछ नहीं करना, डेली आप अपने डिसिप्लिन के सब्जेक्ट पढ़ते रहिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है। किसी का अगर लाइफ साइंस है, किसी का हिंदी है, किसी के हिंदी इंग्लिश लिटरेचर है, वो अपना अपना पढ़ते रहे। डेली सिर्फ आधा घंटा DI और आधा घंटा इंग्लिश, इसमें पकड़ बनाइए, और आधा घंटा कंप्यूटर, मतलब 1.5 घंटा आप पेपर 1 के लिए इस चैनल पे आप दीजिए। आपको कहीं कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 20 से 22 मार्क्स आपके बैठे बैठे आएंगे। लिख के देते हैं, आप भटक के देख लीजिए, पर इससे अच्छा और बेहतरीन कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, आपको मिल ही नहीं सकता। बस जो हम कह दिए बस बोल दिए, अब आप देखते रहिए कि कैसा कैसा कंटेंट आता है इस चैनल पे, बस आप मज़ा कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम आपसे कल, ठीक है। हैव ए नाइस डे।